सो वेलकम बैक। वीडियो के सेक्शन में हम बात करेंगे कुछ और अदर स्ट्रक्चर्स जो हम पढ़ेंगे। अब हमने अब तक देखा था कि सभी सेंटेंस में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, की स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने पढ़ा था जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद हमारे पास जो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे वर्ब के बाद जो चीज़ आती है वो हमारी बदलती जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी वर्ब क्या है। अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हम लगाते हैं उसके बाद, अगर स्टेट वर्ब है तो भी हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, और अगर एक्शन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आता है। तो ये बेसिक पार्ट थे और हमने डिटेल में देखा था 10 बेसिक सेंटेंस से पहले कि कैसे 10 बेसिक सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद की जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो कैसे बनते हैं। उसके हमने फिर एग्जांपल देखे थे 10 बेसिक सेंटेंस, और ये बेसिक सेंटेंस ही है। 10 बेसिक सेंटेंस मतलब 10 जो बेसिक सेंटेंस है, सारे सेंटेंस उसके जैसे ही होते हैं, उसमें बस कुछ हम मॉडिफायर्स मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब वो हम चेंज करते जाते हैं। हम कुछ कनेक्टर्स लगाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या हमारी डिफरेंट कंजंक्शन जो भी हम वो लगाते हैं, और सेंटेंस को हम बड़ा होता जाता है। लेकिन उसका जो देखा जाए, अगर मेन जो उसके अंदर मेन बेसिक जो पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, जो बैकबोन होती है जिसपे पूरा सेंटेंस बना होता है, जहां से हम मीनिंग निकालते हैं सेंटेंस का पूरा डिटेल, वो होती है ये 10 बेसिक स्ट्रक्चर में से ही। और वो 10 बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारा केवल एक सिंगल इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है उस पर ही डिपेंड करता है, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ओके, हम इसको और देखेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे इस चीज को, और हम और कुछ आगे भी एग्जांपल लेंगे। और लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं और 7 अदर स्ट्रक्चर्स जो है, जो कि कुछ नए स्ट्रक्चर नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, ये नए स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो 10 स्ट्रक्चर्स हैं इनका मॉडिफिकेशन है। कैसे हम इनको ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, हम यहाँ पे यही देखेंगे। वो क्या 7 स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जरूरत क्यों है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ओके, तो आते हैं हम हमारे इस सेक्शन में जहाँ पे हम बात करेंगे 7 अदर स्ट्रक्चर्स। तो क्या वो 7 स्ट्रक्चर्स है जो हमें पता होने चाहिए। ओके, तो जो अब तक हमने 10 बेसिक सेंटेंस जो करे थे, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर हम इससे पहले बात करें जो हमने अब तक पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ये देखें तो ऑब्जेक्ट आता है ट्रांजिटिव वर्ब के केस में, और लिंकिंग वर्ब और स्टेट वर्ब के केस में आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बन सकता है नाउन और एडजेक्टिव से, और ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा नाउन होता है। और हमारे पास ये भी केस था कि ऑब्जेक्ट के बाद हमारे कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता था। ओके, सो दैट्स ओके। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो आता है, ये जो पैटर्न है SVOC, अगर मैं बात करूं, या फिर हम सिंपली अगर इसको कहें एक ही चीज इसमें से ले SVO। ओके, तो ये जो सेंटेंस होता है ये होता है एक्टिव। ये होती है एक्टिव वॉइस बोलते हैं बल्कि इसको, या फिर आप याद कर लीजिए बस, ये जो है वो रियल मोर यूजली यूज्ड जो पैटर्न है वो है एक्टिव। ये स्ट्रेट डायरेक्शन है, ये नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि डूअर कौन है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्शन किसके ऊपर रिसीव हो रहा है। तो वो वाले केस में हम क्या करते हैं, हम उल्टा बोलते हैं, हम पहले ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। ये वाले केस जो अब तक हमने 10 सेंटेंसेस करे थे स्ट्रक्चर, उसमें ये पैटर्न फॉलो होता है SVO। ओके, सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अब जो हम एक सेंटेंस, जो पहली टाइप हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं, वो है पैसिव सेंटेंस, और वो होता है, ये उल्टा होता है। इसमें पहले ऑब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, और फिर सब्जेक्ट आता है डूअर। ओके, और ये हम सभी सेंटेंस जो 10 है, 10 के सेंटेंस में नहीं कर सकते। ये केवल उनमें करते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें होती है, जिसमें एक्शन पास ऑन हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो वही सेंटेंस को हम केवल उल्टा लिख सकते हैं। ये उल्टा, ये अगर सीधा एक्टिव है तो इसको हम बोलते हैं पैसिव। पैसिव मतलब कि इसमें कोई डूअर की हम ज्यादा फोकस नहीं रखते हैं। फोकस का मतलब है जो हम पहले बोलते हैं उस पे ऊपर फोकस आ जाता है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को पहले बोलते हैं सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट पे फोकस आ जाता है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को पहले बोल देते हैं तो ऑब्जेक्ट पे फोकस आ जाता है, और सब्जेक्ट फिर हमारे ऊपर है, हमें बोलना है या फिर नहीं। ओके, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम नहीं बोलते सब्जेक्ट को, और अगर इंपॉर्टेंट है, बताना है हमें सब्जेक्ट के बारे में भी, तो हम सब्जेक्ट बोलते हैं।
ओके, तो हम सबसे पहले जो सेंटेंस देख रहे हैं वो है पैसिव सेंटेंसेस, यानी कि वैसे सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट से चालू होते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट से चालू होते हैं तो इसलिए इनका पर्पस क्या है, टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं सेंटेंस। तो यानी कि अगर आपका कभी ऐसा केस है कि आपको बात करनी है या आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है जहां पे आप देख रहे हो कि जो डूअर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो इंपॉर्टेंट है जिसपे एक्शन रिसीव हो रहा है। ओके, तो हम ये वाली स्टाइल यूज करते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। ओके, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब के केस में ही हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस में अगर हमारे पास एसवीओ का स्ट्रक्चर है तो हम उसको ही चेंज करते हैं ओवी एस के फॉर्म में। ओके, तो ये होती है पहली पैसिव सेंटेंस वाली फॉर्म। इसके बाद फिर हम जो देखेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे अभी, लेकिन एक बार मैं बता दूं क्या वो 7 सेंटेंसेस है, फिर उसके बाद हम वन बाय वन एक एक स्टाइल को देखेंगे। ओके, तो सेकंड वाली है फिर देयर इज देयर आर। कुछ आप सेंटेंस देखोगे जो देयर इज देयर आर से चालू होते हैं, देयर इज देयर आर और सिंपली देयर। ओके, तो वो क्यों होते हैं देयर इज देयर आर, ये इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सब्जेक्ट को। ओके, ऐसे सेंटेंस जब हमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है कहीं पे, ओके, ये वैरायटी भी लेकर आता है हमारे सेंटेंसेस में, और राइटर कई बार इसलिए लेते हैं, वैरायटी के लिए भी लेते हैं, और इसलिए केवल क्योंकि हमें केवल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है तो हम ये यूज करते हैं। ओके, ओके, देयर ही गोज, ओके, लाइक दिस। तो ये सेंटेंसेस भी हम देखेंगे, तो ये सेंटेंसेस आप देखोगे कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं जो देयर से चालू होते हैं। ओके, तो ऐसे आपको सेंटेंस देयर इज देयर आर अलग से दिख जाएंगे और आप आइडेंटिफाई कर लोगे, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहा होगा। ओके, और ये किस पे यूज करते हैं, जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस होती है, हम उस पे ही ये यूज करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का जिनको हम क्लेफ्ट सेंटेंस बोलते हैं, और ये चालू होते हैं इट इज या फिर व्हाट से। ओके, और ये फोकस हमारा ये इस सेंटेंस इसलिए आते हैं कि अगर हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है तो हम इट इज दैट सब्जेक्ट के बारे में बोलेंगे, या फिर हु वाज द डूअर, व्हाट वाज बीइंग डन। तो मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, किसी पे भी हम इन दोनों से फोकस कर सकते हैं। ओके, ये सभी सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो ये दो अगर हम देखे जाए तो ये जो तीन हमारे स्टार्टिंग के सेंटेंस है ये डिफरेंट डिफरेंट फोकस के लिए यूज करे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट पे ही हमें फोकस रखना है और ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम पैसिव सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है सब्जेक्ट को तो हम देयर इज देयर आर यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कुछ और चॉइस है, हमारे पास सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है, और हम सब्जेक्ट को या फिर कभी ऑब्जेक्ट को किसी को भी हम चूज करना चाहते तो हम ये वाला सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, और ये सभी सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, जो भी 10 सेंटेंस हमने सीखे थे सभी पे ये फॉर्मेट हम लगा सकते हैं, ये स्ट्रक्चर मतलब उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्टिव जो सेंटेंस हमने सीखे थे, जो 10 बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीखे थे, उन 10 को हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम वो देखेंगे कैसे कन्वर्ट होता है। ओके, और ये इनका पहचानने का क्या तरीका है, ये सेंटेंस चालू हो रहे होंगे इट इज या फिर व्हाट से चालू हो रहे होते हैं। ओके, सो इस तरह से ये होता है। फिर इसके बाद अगर ये आप हाईलाइट मैंने कर रखे हैं ग्रीन कलर में, तो ये जो 4 अलग सेंटेंसेस है अब ये थोड़े से, ये सभी सेंटेंस पहले तो हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत सिंपल है, इनको बनाना बहुत आसान है, और ये हम बहुत ऑफन यूज करते हैं, बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। एक तो वो सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि ये सेंटेंस जिससे हम नो कहते हैं। ओके, अभी तक हमने देखा कि हमने कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस यूज करे थे जिसमें कि हर चीज कर रहा है, कर जो भी है, वॉट एवर इज हैपनिंग, लाइक वर्ब जो भी हमारा एक्शन कर रही है वो है, लेकिन कई बार हमें नो कहना होता है या फिर हमें बताना होता है कि ये चीज नहीं हो रही है। तो वो जो सेंटेंस में नो आता है वो सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि नो की पोजीशन क्या आती है, नो या नॉट जो है उसकी सेंटेंस के अंदर हमें कहाँ रखना है, तो वो रूल हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, और ये हम कैसे करते हैं, सभी सेंटेंस पे बनता है, और सभी सेंटेंस को मतलब हम उल्टा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और ये हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जो एच वी है ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एच वी इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब, जो हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब, ये वही हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंसेस में ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसको हम यूज करते हैं, और नो या नॉट जो हम नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाते हैं, तो हम देखेंगे कहाँ पे ये इसकी पोजीशन कहाँ पे आनी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये स्ट्रक्चर हम सीख जाएंगे ऐसे। एक कुछ होते हैं स्ट्रक्चर जिसमें कि सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं,
हम कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। 2 तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो हम येस और नो वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आंसर येस या नो ही आता है, और कई बार क्वेश्चन होते हैं जो कि ज़्यादा डिटेल में आंसर हमें चाहिए होता है, पूरी प्रोसेस हमें चाहिए, पूरा रीज़न हमें चाहिए। तो वो क्वेश्चन में जो हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो व्हाट, व्हाई, हाउ, ये जो वर्ड्स आते हैं, वो हम कैसे लगाने हैं, कहाँ पे आने हैं उनकी पोजीशन, वो हम सीखेंगे। उसमें भी हमें जो यूज़ आता है, सबसे ज़्यादा आता है हेल्पिंग वर्ब का। ओके, तो ये क्वेश्चंस का ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। फिर हम देखेंगे ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है, वो क्वेश्चंस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। और एक है एम्फेसिस। कई बार हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड पे स्ट्रेस डालते हैं सेंटेंस के अंदर। ओके, तो वो हम कैसे डालते हैं, यूज ऑफ डू हेल्पिंग वर्ब यूज करके हम ये, तो एक्स्ट्रा इसमें डू एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है, तो वो भी हम देखेंगे वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ये 7 तरह के सेंटेंस है जो कि काफी हमें जरूरत पड़ती है, और उनका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ओके, तो उनके डेफिनेट स्ट्रक्चर है, डेफिनेट पर्पस है, वही पर्पस और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस हम आगे देखेंगे कैसे हमें इनका स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होता है। ओके, तो इसमें जो भी वर्ड नया आएगा उसकी पोजीशन कहाँ पे आने वाली है, या फिर जो सब्जेक्ट वर्ब का जो ऑर्डर है, जो अब तक हम एस, वी, ओ या सी लेके चल रहे थे, वो ऑर्डर कैसे चेंज होता है वो हम सीखेंगे। कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं तो वो वर्ड्स की पोजीशन क्या आ जाती है, और इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या आ जाता है, ये भी हम इसमें सीखेंगे। ओके, सो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। वीडियो के हम अगले सेक्शन पे चलते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे अब एक एक करके हर एक स्टाइल को हम सीखेंगे। ओके।